दोस्तों, जब जीवन पर ग्रहण लग जाए, जब रिश्तों पर ग्रहण लग जाए, जब धन पर ग्रहण लग जाए, जब बिजनेस व्यापार पर ग्रहण लग जाए, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं। लेकिन व्यक्ति उस अंधकार से निकलने के लिए लाख प्लानिंग बनाते हैं, लाख दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। चाहे व्यक्ति कितने भी साहसी क्यों न हो, कितने निडर क्यों न हो, कितने धनवान क्यों न हो, कितने बुद्धिमान ज्ञानी क्यों न हो, फिर भी उस अंधकार से नहीं निकल पाते। लेकिन आपके भाग्य के घर पर राहु महाराज पहले से विराजमान है और आपके भाग्य के ही घर पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप लोग खुद इतने परेशान हैं कि एक तरफ संघर्ष करते करते हिम्मत, साहस, पराक्रम समाप्त हो चुकी है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, कर्जे के दलदल में फंसे हुए, बिजनेस व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे महसूस हो रहा है कि भाग हवा में उड़ रहे हैं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी हवा में गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी असफलता हाथ लगती है। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। आपके राशि स्वामी जितने छोटे हैं उतने ही व्यक्ति के जीवन में भूचाल ला देते हैं। और जब बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा दे, धन पे प्रतिबंध लगा दे, नौकरी छुटा दे, वही वाणी को कठोर कर दे, बुद्धि को भ्रमित कर दे, तो व्यक्ति वहां निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन आपके 10वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोग, ये तो सत्य है कि कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी असफलता हाथ लग रही है। वहीं भाग्य के घर पर जब से राहु महाराज का आगमन हुआ है, तब से आप लोग अपने मन, अपने भावना, अपने विचार पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रख पाते और आप लोग इतने सोच की गहराई में डूब जाते हैं जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो जाते हैं। और 2026 में साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि आपके भाग्य के घर पर, राहु महाराज के साथ में पहले बुध महाराज के आगमन हो चुका है जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं। वहीं शुक्र महाराज का भी आगमन हो चुका है आपके भाग्य के घर पर, जो कि सुख, धन, वैभव के कारक माने जाते हैं। इसके बाद 17 तारीख यानी आज के दिन भगवान सूर्य का आगमन होने के कारण यानी सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। क्योंकि जब जब चंद्रमा राहु के करीब निकट आते हैं, जितने तब तब चंद्र ग्रहण लग जाते हैं। जब भगवान सूर्य राहु के निकट आते हैं तब तब यानी सूर्य ग्रहण लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण को सुन करके व्यक्ति, चंद्र ग्रहण को सुन करके व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि राहु और केतु महाराज दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं उस समय पर। जब दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो एक के पास दिल नहीं है और एक के पास दिमाग नहीं है, और दोनों व्यक्ति से यदि मुकाबला करना पड़े तो व्यक्ति किस तरह से जीत पाएगा, किस तरह से उसे हरा पाएगा। क्योंकि 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला है, ये तो सत्य है। अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में नई पहचान बनेगा। यही आपकी नई पहचान नए धन योग के रास्ते खोल देंगे, जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के रास्ते खोल देंगे, जीवन में अनेकों मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करवा देंगे। क्योंकि भाग और के घर पर राहु महाराज की दृष्टि और वहीं 10वें घर पर यानी शनि महाराज की दृष्टि। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सूर्य भगवान के बाद मंगल महाराज का भी आगमन होने वाला है राहु के साथ में। जब राहु के साथ में मंगल महाराज का आगमन होगा, क्योंकि ईश्वर आप लोगों के साथ हाथ छोड़े हैं, साथ नहीं। यदि मंगल महाराज का आगमन पहले हो जाता और यदि तब सूर्य ग्रहण लगते तो आप लोगों के जीवन में प्रलय दस्तक दे देती, चारों तरफ के रास्ते फिर से बंद हो सकते थे। लेकिन मंगल महाराज के आने से पहले ही सूर्य ग्रहण लग चुके हैं और सूर्य ग्रहण लगने के पश्चात आप लोगों के जीवन में एक नई रोशनी की किरण नजर आने वाली। जहां आप लोग जीवन में अंधकार छाए हुए थे, अनेकों क्षेत्र में अपमानित होना पड़ रहा था, अनेकों क्षेत्र में धोखा मिल रहा था, अनेकों क्षेत्र में बनते कार्य बिगड़ जा रहे थे, अनेकों क्षेत्र में रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, नौकरी छूट गए थे, प्रमोशन रुक गए थे, बिजनेस व्यापार में पैसे डूब गए थे। जहां से आप लोग धन का आगमन के बारे में सोच रहे थे वहीं पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन प्रिय दर्शक, आपके समय खराब जरूर चल रहे हैं और चल रहे थे, आपकी किस्मत खराब नहीं, आपके भाग खराब नहीं है। यही राहु महाराज के साथ और सपोर्ट के कारण आप लोग जितना अपना दिमाग और बुद्धि चलाएंगे उतने ही बिन बादल के धन की वर्षा होगी। जितना आप लोग संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे उतने ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे समय आपके जीवन में दस्तक देने वाले जहां समय समय पर कुछ रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़े, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शुरुआती साल में ही सूर्य ग्रहण लग चुके हैं और सूर्य ग्रहण के कारण आपके जीवन में
जो आपके जीवन पर ग्रहण लगा हुआ है, जो आपके भाग्य के घर पर ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण के कारण जो आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हमेशा रुकावटों का सामना कर रहे थे, वो रुकावटें का सामना धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। क्योंकि भगवान सूर्य जीवन और आत्मा के दाता माने जाते, उन्हें पिता का भी दर्जा दिया गया है। और कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारे पुत्र संकट में रहे, हमारे पुत्र समस्या में रहे, हमारे पुत्र से कठिन संघर्ष मेहनत करना पड़े। हालांकि आपके जीवन में संघर्ष मेहनत ही आपको एक नई पहचान दिला देती है। आपकी संघर्ष मेहनत ही आपके जीवन में सुख सुविधा साधन के रास्ते खोल देते हैं। और जितना आप अपना बुद्धि दिमाग सही दिशा में चलाते हैं, उतने ही बिन बादल के धन की वर्षा होती है। लेकिन कभी कभी आप लोग ऐसे सपने देख लेते हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस सपने से आप लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन यदि आप लोग निरंतर प्रयास मेहनत करते रह जाते, हिम्मत नहीं हारते, कर्म धर्म से जुड़ जाते, सेवा सत्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन ना एक दिन आपका वो सपना पूर्ण हो जाता है। प्रिय दर्शक, 2026 का साल वो साल है जहां आप लोग अनेक क्षेत्र में अनेकों सुख सुविधा साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु को लेकर के जो परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि आप लोग अपनी बातें खुद तक नहीं रख पाते, सफलता मिलने से पहले ही आप लोग अपने ढिढोरा पीटने लगते हैं, उसके कारण आप लोगों के जीवन में संकट समस्याओं का आगमन हो जाता है। इसीलिए जब तक सफलता और कामयाबी न मिले, तब तक अपने गुप्त बातें प्राइवेसी अपने तक ही रखिएगा, दुनिया को मत बताइएगा। क्योंकि खुद तक अपनी प्राइवेसी नहीं रख पाएंगे तो दुनिया कैसे रख पाएगा, और सफलता और कामयाबी आपसे वंचित हो जाएंगे। क्योंकि सफलता और कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति यदि सही तरीके से चुपचाप मेहनत संघर्ष प्रयास करते रहे, किसी के बातों में न आए, तो व्यक्ति जरूर सफलता और कामयाबी पा ही लेते, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो। 2026 में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाला। आपके भाग्य के घर पर बुध महाराज का आगमन, जो आपके राशि के स्वामी है, मंगल महाराज का आगमन 23 फरवरी के दिन, भगवान सूर्य का आगमन 17 फरवरी के दिन, वहीं शुक्र महाराज यानी 6 फरवरी के दिन आगमन हो चुके हैं। यानी राहु महाराज के साथ में 4 ऐसे ग्रह। लेकिन कुछ ऐसे सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, आग से बचने की जरूरत है, अपने वाणी बुद्धि पर नियंत्रण कंट्रोल करने की जरूरत है, लोभ लालच अहंकार से बचने की जरूरत है, कर्म धर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं जो आपकी चौकट पर आकर के दस्तक नहीं देने वाली है, बशर्ते इसके लिए आप लोगों से शनिदेव महाराज सफलता दिलाने के लिए संघर्ष मेहनत अत्यधिक कराने वाले हैं। यदि आप लोग संघर्ष मेहनत से पीछा हटते हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने सुख सुविधा साधन से पीछा हट रहे हैं, आप अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से आप पीछा हट रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने से पीछा हट रहे हैं। क्योंकि बिना मेहनत का सफलता हमें नहीं मिलती। यदि बिना मेहनत किए यदि हमें सफलता मिल जाए, तो वो सफलता सदा के लिए हमारे पास नहीं होता। यदि हम सफलता पाने के लिए संघर्ष मेहनत प्रयास निरंतर जारी रखे रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितने भी खराब क्यों न हो, कितने भी समय क्यों न हो, फिर भी हम अच्छे भाव रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, सही प्लानिंग लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, कर्म धर्म रखते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, तो जरूर हमें सफलता मिलती है, जरूर हम कामयाब हो पाते, जरूर हम अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त कर पाते। इसीलिए प्रिय दर्शक, आशा करते 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर पर आने वाले हैं। ये तो सत्य है कि बिन बादल की धन की वर्षा होगी। जितना आप अपना बुद्धि दिमाग आइडिया का इस्तेमाल करेंगे और जितना आप मेहनत प्रयास करेंगे, उतने मान सम्मान, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अहंकार और क्रोध से बचने की जरूरत है। आपके राशि स्वामी का आगमन आपके भाग्य के घर पर हो चुका है। जब भाग्य के घर पर हो चुके हैं, तो ये तो सत्य है कि आपके भाग्य का उदय होना तय।